Hello, good morning, one and all. So, in previous class, we have discussed about sentence formation. तो सेंटेंस फॉर्मेशन के टू पार्ट्स हैं. वन इज सब्जेक्ट, सेकंड इज योर प्रेडिकेट. और हमने पिछली क्लास में रूल 3 अच्छे से क्लियर कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे रूल 3 तक हमने कैसे सब्जेक्ट के बारे में हमने अच्छे से डिटेलिंग की थी. जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और जो बाकी होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं. और सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट्स हमने किए थे. मेनली 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ योर हेड वर्ड और मेन वर्ड, सेकंड इज़ योर क्वालिफायर. और जो क्वालिफायर है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ डिटर्मिनर, देन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज. और ये सारे हमने आइडेंटिफाई किए थे सेंटेंस में कि कैसे कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है. और मेन वर्ड और हेड वर्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्ट पहले आए तो क्या होता है, सबसे पहले आए वो क्या होता है, उसके बाद क्या आता है. तो हमने एग्जांपल्स के साथ अच्छे से क्लियर कर लिए थे. इफ़ यू हैव नॉट येट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, प्लीज़ गो टू माय चैनल्स एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो हो गया हमारा सेंटेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी लाव्स, शी स्माइल्स, और he plays, I eat, we write, they play. एग्जाम्पल. ठीक है, तो इन सब में हमने क्या किया था, हमने आइडेंटिफाई करना है सिंपल सेंटेंस से. एक होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के जितने भी रूल्स थे, जो भी हमें समझने थे, पार्ट्स थे, वो हमने क्लियर कर लिए. अब हम मूव करेंगे प्रेडिकेट की तरफ. ठीक है, तो प्रेडिकेट मैंने क्या समझाया था, विच इज़ सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अबाउट विच. सब्जेक्ट इज एनीथिंग अबाउट विच द प्रेडिकेट टेल्स. और प्रेडिकेट क्या है, एनीथिंग विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट के भी क्या है, 3 पार्ट्स हैं. वन इज वर्ब, सेकंड इज ऑब्जेक्ट, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट. क्लियर हो गया. जैसे सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स थे, वैसे आपके प्रेडिकेट की भी 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज वर्ब, सेकंड इज योर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट. और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी आपका कितने टाइप का होता है, 2. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब सिंपल इतना तो आपको समझ आ गया सिंपल सेंटेंस में. जैसे मैंने बोला अभी, शी लाफ्स. शी क्या है इसमें, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रोनाउन है. ठीक है, और लाफ्स क्या है आपका, प्रेडिकेट. ठीक है, और ही राइट्स, तो ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट, और राइट्स क्या है इसमें, प्रेडिकेट. अब हमने देखना है कि कैसे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं. ठीक है, प्रेडिकेट में. तो प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स बता दिए हमने, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है. अभी हम एग्जांपल करेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट का. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर, तो शी आया इसमें सब्जेक्ट, राइट्स आ गया आपका इसमें वर्ब, अ लेटर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट. क्लियर, ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब मैं एक और चीज़ बोलती हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट होंगे. ठीक है, शी गेव मी अ प्रेजेंट. क्या बोला मैंने, शी गेव मी अ प्रेजेंट. शी आ गया आपका सब्जेक्ट, गेव आ गया वर्ब, मी आ गया ऑब्जेक्ट, और अ प्रेजेंट भी क्या है, ऑब्जेक्ट. अब इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ प्रेजेंट. क्लियर हो गया. जैसे फॉर एक और एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर सेंट मी अ वॉच. क्या सेंटेंस है, माय ब्रदर सेंट मी अ वॉच. अब माय ब्रदर आया इसमें सब्जेक्ट, सेंट आ गया इसमें वर्ब, मी आ गया इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ वॉच आया इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो गए, किस तरह से प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर हो गया. अब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो जीरेंट भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है. ठीक है, अब जीरेंट कैसे होगा, देखो जीरेंट होगा, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ मैं. शी लव्स टीचिंग. शी लव्स टीचिंग, शी इज़ योर सब्जेक्ट, लव्स इज़ योर वर्ब. और जो प्रेडिकेट में आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है इसमें, जीरेंट, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग. और यू कैन से ही लव्स प्लेइंग. ही लव्स प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है इसमें, प्ले प्लस आई एन जी हो गया आपका जीरंट. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जीरंट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इसमें. ठीक है, और एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपका इन्फिनेटिव जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा. फॉर एग्जांपल, ही ट्राइड टू पास. ही ट्राइड टू पास, तो ही आया आपका सब्जेक्ट, ट्राइड आ गया वर्ब, टू पास क्या आ गया इसमें, जीरंट.
sorry, infinitive. So please like, share, and subscribe my channel. Keep on watching my videos and support me, please. And thank you and have a nice day. And we will meet in next class. Okay. Thank you.